हेलो। तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के हिंदी के BHDE 107 या EHD 07 के सॉल्व्ड असाइनमेंट अर्थात सत्रीय कार्य का सैंपल पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबों को विदित है कि असाइनमेंट इग्नू के कोर्स का एक अभिन्न अंग है। सत्र जनवरी 2020 का सत्रीय कार्य सितंबर 2020 को अपने निर्धारित स्टडी सेंटर में जमा करना आवश्यक है। कोरोना महामारी के कारण शायद सत्रीय कार्य जमा करने का समय विस्तारित भी किया जा सकता है। असाइनमेंट का प्रारूप तथा सैंपल पेपर आज हम लेकर आए हैं। इसी सैंपल पेपर के आधार पर आप अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये EHD 07 या BHDE 107 का सत्रीय कार्य है और ये आपको सितंबर या अक्टूबर में जमा करना है। सत्रीय कार्य में आप देख सकते हैं इसमें कई भाग दिया हुआ है। भाग क में 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। भाग ख से 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। भाग 3 से 150 शब्दों की टिप्पणियाँ लिखनी है और 4 नंबर जो है इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 नंबर का प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमने सैंपल पेपर बनाया है। इस सैंपल पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भाग क का प्रथम प्रश्न है। चाहे तो समझने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। मैं पॉइंट वाइज करते जाऊंगा ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में सुविधा हो। आप देख सकते हैं साथ ही असाइनमेंट को लिखते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे फुल स्केप कॉपी में लिखना है, दोनों ओर मार्जिन छोड़ना है। जो कवर पेज है, कवर पेज में नाम, रोल नंबर सब अंकित करना होता है। स्टडी कोड सेंटर ये भी अंकित करना होता है।
आप अपने आवश्यकतानुसार प्रत्येक पृष्ठ का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। एक एक प्रश्न का निर्धारित शब्दों में उत्तर लिखा गया है। आप इसी आधार पर इसी को सैंपल पेपर मानते हुए अपने लिए असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि पूर्व में भी मैंने बताया कि 17 जनवरी 2020 के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन का डेट होता है वो तो सामान्यतः सितंबर महीना में होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण शायद डेट बढ़ाया भी जा सकता है। इसीलिए आप लोग आराम से सुंदर हस्तलेख का उपयोग करते हुए अच्छे हैंडराइटिंग से असाइनमेंट को लिख लें और निर्धारित समय में स्टडी सेंटर में जमा कराएं। 17/2019 का जुलाई 2019 सत्र जो था उसमें तो गूगल का लिंक्स से ही बहुतों को असाइनमेंट भेजना पड़ा। कुछ लोगों ने स्टडी सेंटर में भी जाके जमा कराया। शायद अभी भी कुछ लोग जमा करा रहे हैं। शायद 15 तक डेट बढ़ाया गया है, 15 अगस्त तक। तो आशा करते हैं सितंबर अक्टूबर तक स्थिति कुछ सामान्य हो सकता है और स्थिति सामान्य होने पर स्टडी सेंटर में ही जमा करना होगा। और अगर ऐसे ही स्थिति बनी रहती है कोरोना की तो शायद इस बार भी गूगल लिंक से ही असाइनमेंट जमा करना पड़ सकता है। असाइनमेंट अगर गूगल लिंक से जमा करना है तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि असाइनमेंट सबमिशन हुआ या नहीं हुआ, इसका ईमेल आया कि नहीं, इस ईमेल को ज़रूर चेक कर लेना है ताकि बाद में ये ना बताया जाए कि आपका असाइनमेंट सबमिशन नहीं हुआ है। इस तरह से एक एक प्रश्न को मैं स्क्रॉल करते हुए सारे पृष्ठों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग आवश्यकता अनुसार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी सारे पेज हैं इसलिए थोड़े समय लग जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूँ।
जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि ये पूरा असाइनमेंट 3 भागों में विभाजित है। भाग क, भाग ख और भाग ग, जिसमें प्रत्येक भाग के लिए निर्धारित शर्तों को दिया गया है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने अंकों का प्रश्न है। इसी आधार पर ये असाइनमेंट का सैंपल पेपर लिखा गया है। आप लोग भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि भाग जो क था वो समाप्त हुआ है, भाग ख है जिसमें टिप्पणियाँ लिखनी है। तो ये टिप्पणियाँ थोड़ी छोटी लिखनी है। भाग क जो था वो बड़ा प्रश्न था, इसीलिए थोड़े लंबे लंबे हुए। इसमें देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे टॉपिक पर दिया गया है। प्रत्येक पृष्ठ का स्क्रीनशॉट लेके भी इसका मदद ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि वीडियो को थोड़ा संक्षिप्त बनाया जा सके। आप लोगों को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं प्रयास करूँगा समस्याओं का समाधान करने के लिए। कुल मिलाकर प्रश्न पत्रों को भी मिलाकर 32 पृष्ठ है, जिसमें हम लोग अभी 20 पृष्ठ पर ही हैं। इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं जो दूसरा भाग का ये 5वां प्रश्न है, टिप्पणी लिखना है पारिभाषिक शब्दावली पर। छोटे छोटे टिप्पणियाँ लिखनी है। इसमें मेंशन भी किया गया है कि 150 शब्दों में लिखना है, तो शब्दों के संख्या को भी ध्यान देना है। शब्दों के संख्या को भी ध्यान देना है। साथ ही अच्छी क्वालिटी के कॉपी में लिखना है। प्रश्न संख्या 3 में भी किन्हीं 5 पर 150 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखनी है। तो ये भाग भी छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देना है। ये गौ नंबर टिप्पणी अनुकरणात्मक शब्द। मैं PhD 07 के प्रत्येक पाठ का वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा, जिससे शायद आने वाले सितंबर महीना के परीक्षा में या दिसंबर महीना के परीक्षा में आप सबों को सहूलियत होगी।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो टिप्पणी का ये घ नंबर उपसर्ग के बारे में 150 शब्दों में लिखना है। अब हम लोग लगभग अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं। सरल वाक्य, ये 5वां टिप्पणी है। हमें इस ग्रुप से 5 टिप्पणियों को चुनना था। मैंने अपनी इच्छा अनुसार 5 टिप्पणियों को चुना है। आप भी अपनी इच्छा अनुसार 5 टिप्पणियों को चुन सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर स्पष्ट बताया गया है कि किससे कितने प्रश्नों का उत्तर देना है। ये खरोष्ठी लिपि के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो हम लोग टिप्पणी के अंत में पहुंच गए हैं। ये लास्ट प्रश्न है, ये 20 मार्क्स के लिए है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उसके संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। लगभग हम लोग इस असाइनमेंट के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अगर आप लोगों को ये असाइनमेंट उपयोगी लगे, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि अन्य विषयों का भी असाइनमेंट में लोड करने के लिए प्रेरित हो सकूं। साथ ही अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन ज़रूर करेंगे। हिंदी के अन्य विषयों पर भी वीडियो बना रहा हूँ। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।